उधर देहरादून के विकास नगर में दो गुटों में झड़प हो गई। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता विनोद की हत्या कर दी गई है। हिंदू युवक की हत्या के बाद बवाल देखने के लिए मिल रहा है। सड़क जाम करके यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि देहरादून में हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। विकास नगर में ये दो गुटों में झड़प हुई है। हालात तनावपूर्ण इस वक्त बने हुए हैं और इसी वजह से इंटरनेट सेवा यहां पर बंद करनी पड़ी है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता विनोद की हत्या कर दी गई है, घर में आग लगा दी गई है और जिस तरह से ये पूरा बवाल हो रहा है उसके बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। लोगों ने इस पूरी सड़क को जाम कर दिया है। जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। हालांकि हालात को देखते हुए इस वक्त मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर यह बवाल और ज्यादा ना बढ़े, इसी वजह से देहरादून में इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। फिलहाल कोशिश की जा रही है हालात को काबू करने की। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या के बाद आप देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरह से बीजेपी युवा मोर्चा के घर पर आग लगाई गई। ये तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं। जबरदस्त विवाद यहां पर हुआ है। पंकज हमारे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़ रहे हैं। पंकज, अभी की स्थिति वहां पर क्या है? अभी आप कुछ देर पहले भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन फिलहाल खबर यह भी मिल रही है कि अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है, इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और दोनों पक्षों में बिल्कुल आपस में झगड़े की स्थिति बनी हुई है और पुलिस फोर्स वहां मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि दोनों पक्षों को समझाया जाए, लेकिन अभी भी ये जानकारी मिली है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी है और जिस व्यक्ति की विनोद कश्यप की मौत हुई है वो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ था, बीजेपी का कार्यकर्ता था और इस वजह से वहां ज्यादा तनाव स्थिति बनी हुई है। वहां के जो विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए और एसएसपी भी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल कह सकते हैं क्योंकि ये जो मामला है पूरा ये अब दूसरा रूप लेता नजर आ रहा है, क्योंकि दो पक्ष थे, दोनों धर्म के जो लोग थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम थे और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर पर जाकर हमला किया था। उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उसमें तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, 10 कम से कम लोग हैं ये, और लगातार हमला कर रहे हैं। उसमें जो विनोद कश्यप बीजेपी का कार्यकर्ता था वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। उस पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था और साथ साथ ही 3 से 4 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। कल रात से ही वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इस स्थिति को सामान्य किया जाए, लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, जिस तरह दोनों पक्षों की ओर से तनाव बढ़ रहा है और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिजन, उसके रिश्तेदार ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल जो आरोपी है उनका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि छोटी सी बात, मामूली से विवाद एक बड़ा रूप ले लिया है उसने और पूरे विकास नगर क्षेत्र में जो सहसपुर का क्षेत्र है, बैरीनाग जो गांव है, वहां पर पूरी तरह से इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा रहा है और आसपास भी जो इंटरनेट की सेवा है, विकास नगर का जो एरिया है वहां पर भी इंटरनेट सेवा को बंद किया जा रहा है, ताकि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके बाद और ज्यादा तनाव स्थिति बन रही है। क्योंकि वहां पर जो स्थिति है, वो जो गांव है, वहां पर दोनों ही समुदाय के लोग बराबर संख्या में रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और वह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय भी है और हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, ताकि जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो पंकज, अभी तक क्या किसी को हिरासत में लिया गया है क्या? देखिए, अभी जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उसके परिवार से, उसके संबंधियों से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने वहां झगड़ा किया है, जिन्होंने लाठी डंडों से, कुल्हाड़ी से वार किया था, वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी दबिश कर रही है, कोशिश कर रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि मामले को शांत किया जाए। फिलहाल पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है और तमाम जो उनके संबंधी रिश्तेदार है उनके घर छापेमारी की जा रही है। देहरादून के आसपास भी विकासनगर, सहसपुर, सेलाकोई की जो एरिया है वहां पर कोशिश की जा रही है कि तत्काल जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इसे पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी। अभी जो विवाद ये सामने आया है, क्या इससे पहले भी इन लोगों के साथ इस तरह का झगड़ा हुआ था क्या? देखिए, अभी कि विवाद अचानक हुआ। इससे पहले जो पैसे के लेन देन को लेकर, पानी की जो खेत में पानी देना था उसको लेकर कुछ कहा-सुनी की बात आई है। मामूली विवाद था, खेत के आसपास ही आपस में दोनों में बातचीत हुई थी, कुछ हल्का झगड़ा हुआ था। लेकिन अभी ये जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर थाने में नहीं दी गई थी, कोतवाली में नहीं दी गई थी। आपस में ही वो गाँव के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और बहुत मामूली विवाद था, क्योंकि पहले पैसे को लेन देन की बात भी सामने आ रही है। दूसरा, जो खेत में बोरवेल से पानी दिया जाता है उसको भी लेकर कुछ हल्का झगड़ा हुआ था। उसी का विवाद इतना ज्यादा बड़ा कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई, विनोद कश्यप की। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा पंकज।
अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।